तो भैया मार्केट में आ गया ऐसा मशीन जिससे कि आप अपने घर पे ही ड्राई फ्रूट्स को स्लाइस कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, इसमें बादाम को रखा जा रहा है और ऐसे घिसा जा रहा है, तो बहुत ही आसानी से बादाम का टुकड़ा बन जा रहा है, बहुत ही अच्छे से मतलब स्लाइस हो जा रहा है, कट जा रहा है। तो जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, उसके बाद इसमें देखिए कि खीरा भी काटा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि खीरा भी काटा जा रहा है इस मशीन में। तो मैंने भी मंगा लिया है ये ड्राई फ्रूट और सब्जी काटने वाली मशीन। तो चलिए अब इसको टेस्ट करते हैं। मैंने ड्राई फ्रूट्स में 3 चीज़ें ले ली है, काजू ले लिया है और ये पीनट्स ले लिया और बादाम ले लिया है। 3 चीज़ मैंने ले लिया है इसमें। और अब मैं इस स्लाइसर में इन तीनों को एक एक चीज़ को स्लाइस करके देखूंगा कि क्या ये सही में स्लाइस हो रहा है या फिर नहीं। तो दोस्तों ये चीज़ आपको इसी के साथ मिलेगा। बेसिकली इसी को भी हम लोग ऐसे स्लाइड करेंगे तो ये कटेगा। तो ये इससे अलग रहता है, जैसे कि आपने वीडियो में देखा ऐसे स्लाइड हो रहा था। तो इसको आपको सिंपल से ऐसे लगा देना है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही आसानी से लग जाता है, बस ऐसे करके आपको यहाँ हुक कर देना है तो ये लग जाएगा। और इधर ये निकलेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर इसका दोनों साइड से लॉक दिया हुआ है, ठीक है। तो ये निकलने का कोई चांस नहीं इसका, बस ये आराम से ऐसे खुल भी जाता है, ऐसे लग भी जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही आराम से लग जाता है। अब चलिए इसके ऊपर हम लोग सबसे पहले पीनट्स को रखते हैं। इसके ऊपर हम लोग यहाँ पर ऐसे कुछ फिल कर देंगे जैसा कि वीडियो में दिखाया गया था। तो आपको बस सिंपल से जैसा कि वीडियो में दिखाया गया था इस तरह से आपको इसमें स्लाइड करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मेरा जो पीनट्स है वो कटना चालू हो गया है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारा जो पीनट्स है बहुत ही अच्छे से स्लाइस हो गया है। और दोस्तों इसमें आपको 3 मोड देखने को मिलते हैं। एक तो सबसे पतला होगा, उससे मिडिल, फिर सबसे ज़्यादा। तो आप ये 3 मोड सेट करके अपने हिसाब से इसको स्लाइस कर सकते हैं। चलिए अब तो हम लोगों ने पीनट्स को बहुत ही अच्छे से स्लाइस कर लिया। अब काजू को स्लाइस करते हैं इसके ऊपर। अब दोस्तों इसके ऊपर हम काजू को डाल देते हैं और काजू को भी स्लाइस करते हैं। इसके ऊपर से इसको दबा देंगे ऐसे कुछ करके और ऐसे ऐसे घिसेंगे तो हमारा काजू भी स्लाइस होगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे नीचे काजू स्लाइस होना हमारा चालू हो गया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जैसे वीडियो में दिखाया गया था ठीक उसी प्रकार से इसमें काजू भी हमारा पूरा स्लाइस हो गया है। तो दोस्तों काजू स्लाइस हो गया है। अब हम लोग बादाम को स्लाइस करके देखते हैं फटाफट। और अब मैं इसके ऊपर बादाम डाल देता हूँ। तो मैंने ये बादाम डाल दिया और अब इसको इसके ऊपर से ऐसे रख के हम लोग फिर से इसको स्लाइस करेंगे। और दोस्तों अगर कोई भी चीज़ आपका एक बार में मान लीजिए कि नहीं स्लाइस हो रहा है, जैसे कि ये बादाम बहुत ही बड़ा बड़ा रह गया, तो उसको दोबारा से ऐसे फिल कर देंगे निकाल के और इसको दोबारा से ऐसे हम लोग डाल के इसमें स्लाइस कर देंगे तो फिर वो आराम से हो जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो काफ़ी आसान है यूज़ करना। और अब मैं इसको खोल के देखता हूँ कि बादाम कैसा स्लाइस हुआ है। तो जैसा कि देख पा रहे होंगे आप बादाम स्लाइस हुआ है मोटा मोटा, क्योंकि मैं यहाँ पर अपना जो मोड है वो मैंने मोटा वाला सेट करके रखा था। तो दोस्तों ये रहा हमारा रिजल्ट। काजू इस तरह कुछ कटा है और हमारा पीनट्स कुछ इस तरह से कटा है और ये बादाम कुछ इस तरह से टुकड़ा टुकड़ा हुआ है। तो इस स्लाइसर मशीन ने इन तीनों को इस तरीके से कुछ स्लाइस किया है। अब इसमें देखा था आपने जैसा कि वीडियो में कि इसमें सब्जियां भी काटी जा रही है। तो मैं कुछ सब्जियां ले लेता हूँ और इसमें आपको मैं काट के भी दिखाता हूँ या सही में कटता भी है या फिर नहीं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर मैंने एक खीरा ले लिया है, एक प्याज ले लिया है, एक गाजर ले लिया है और एक थोड़ा सा धनिया पत्ता ले लिया है, 2 आलू है और 4 हरी मिर्च है और थोड़े से लहसुन की कलियां हैं। तो इन सब चीज़ों को मैं इसके ऊपर काट के देखूँ, क्योंकि हम लोग बैचलर लाइफ में रहते हैं तो खास करके घर में भी ये सारे चीज़ का डेली यूज़ में आता है। लगभग आलू और ये प्याज और ये सब तो आते ही आते हैं। और साथ ही साथ हम लोग बैचलर लाइफ में रहते हैं तो मेरे पास अभी इतना ही सामान है। आप चाहे घर से तो कोई भी सॉफ्ट वेजिटेबल जो होगा आप इसमें स्लाइस कर सकते हैं, मतलब काट सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस खीरा को ट्राई करना चाहूँगा कि ये कैसा कटता है। तो इसका इस्तेमाल इसमें नहीं करना है, इसमें डायरेक्ट ऐसे ही लगाना है। तो इस प्रकार से आप कुछ इसको ऐसे कर देंगे और इसमें ऐसे स्लाइस करेंगे तो आपका खीरा ऐसे कुछ इस प्रकार से कटने लगेगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर 3 मोड है, तो जितना मोटा पतला आप करना चाहें आप अपने हिसाब से यहाँ कर सकते हैं। तो मैं तीनों मोड में आपको दिखा देता हूँ। एक ये हो गया और एक इसे पूरा मोटा कर देता हूँ मैं। तो ये 3 मोड है, आपको जिस हिसाब से आपको काटना है उस हिसाब से आप अपने हिसाब से काट सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा जो खीरा है वो स्लाइस हुआ है, एकदम मस्त, जैसा बोलना चाहिए वाव निकलेगा मुंह से, जस्ट लुकिंग वाव। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे
आपके घर में अगर मेहमान आते और जल्दीबाजी में आप नहीं कुछ कर पाते, सलाद वगैरह नहीं बना पाते, तो इस स्लाइसर से आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बहुत ही अच्छी तरीके से बना हुआ। मैं अपने कैमरामैन को एक खीरा खिला देता हूँ, शायद उसके मुंह में पानी आ रहा है, तो मैंने उधर दे दिया है, वो खा रहा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कितना आसानी से और कितना अच्छा कटिंग किया, मतलब एक साइज़ में पूरा। तो चलिए फटाफट से मैं अब गाजर और प्याज जो भी मेरे पास जो चीज़ें हैं सबको एक एक करके मैं फटाफट से काट के दिखाता हूँ। तो दोस्तों अब मैं इसमें गाजर जो है उसको भी मैं काट लेता हूँ। तो फटाफट से कुछ इस प्रकार से करने से गाजर को मैं काट लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि गाजर भी पूरा अच्छी तरीके से हमारा स्लाइस हुआ है, मतलब कटा हुआ है, जिससे कि देख पा रहे होंगे एकदम अच्छी तरीके से गाजर को एक शेप में काटा है इस स्लाइसर ने। अब मैं गाजर को भी साइड में रख देता हूँ और फटाफट से अब मैं प्याज को काट लेता हूँ। और दोस्तों अब मैं इसमें प्याज को काट लेता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से प्याज काट लेता हूँ मैं। और आपको सावधानी बरतना है इस चीज़ का, क्योंकि आपका हाथ ना चला जाए यहाँ, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो मैं इस प्रकार से कुछ प्याज को काट लेता हूँ। मेरे पास एक ही प्याज था, तो प्याज भी हमारा कट चुका है। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसा हमारा प्याज कटा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस तरीके का कुछ हमारा गोल गोल सा प्याज कटा हुआ है। मेरे पास छोटा ही प्याज था, अगर बड़ा प्याज होता तो अच्छे से स्लाइस होता। इस तरीके का कुछ जैसे 3 स्लाइस में निकला मेरे पास, 3-4 टुकड़ों में, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो मेरे पास छोटा प्याज था, इसलिए इसका ठीक से मतलब गोलाकार नहीं बन पाया। लेकिन आपके पास अगर बड़ा प्याज से आप काटेंगे तो बस आप इस पर काटते वक्त कोई भी चीज़ काट रहे हो तो आप इस पर अच्छे से एक चीज़ ध्यान देना कि आपका हाथ यहाँ सिक्योर रहे। तो अच्छे से आप इसको आराम से ऊपर पकड़ के काटिएगा। अब चलिए मैं इसमें जो आलू हमारे पास अब उसको काट। तो दोस्तों अब इसमें हम लोग आलू को कट करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा आलू भी बहुत ही अच्छे से स्लाइस हुआ, मतलब कटा हुआ, देख लीजिए एकदम एक शेप में गोलाकार में भुजिया बनाने के लिए एक नंबर आलू। बस मैं आपको यही बोलूँगा कि जब इससे आप खरीद के इसमें कोई भी चीज़ स्लाइस करोगे यानी कि काटोगे तो आपके मुंह से एक ही चीज़ निकलेगा, वाह, और कुछ नहीं मैं बोलूँगा। तो चलिए हमारे पास अभी भी और 3 चीज़ें बाकी हैं, जैसे कि हमारा धनिया पत्ता जो कि हमारा किचन में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये यूज़ होता है। तो अभी मैं इसको स्लाइस करके इसके अंदर देखता हूँ कि ये कितना रिजल्ट देता है धनिया पत्ता। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप फिर आप इसके मदद से भी कर सकते हैं, आपको जैसा कंफर्टेबल लगे। लेकिन हाँ, ऐसे करने में थोड़ा सा खतरा रहता है हाथ कटने का, तो उस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा, तो अच्छे से आपका धनिया पत्ता भी कट जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मैं यहाँ पर धनिया पत्ता को अच्छे से काट ले रहा हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे होंगे आप धनिया पत्ता भी हमारा अच्छे से कट गया है पूरा, मतलब उतना भी अच्छा रिजल्ट नहीं आया, लेकिन हाँ ठीक ही ठाक है, मतलब काम चल जाएगा हमारा, सब्जी में ही डालना रहेगा इसको। तो ये धनिया पत्ता भी कट गया। अब चलिए इसमें हम लोग मिर्च को भी काट लेते हैं और अब इसमें हम लोग मिर्च को स्लाइस करेंगे। तो इस प्रकार से कुछ आप यहाँ पर मिर्च को रख दीजिएगा और इस तरह से आपको ऐसे ऐसे रगड़ते जाइएगा, मतलब घिसते जाइएगा, तो आपका जो मिर्च है वो भी आराम से कट जाएगा। तो दोस्तों मिर्च का कुछ ये रिजल्ट है, मिर्च इसमें उतना अच्छा से नहीं कट पाया, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मैंने तीनों मोड ट्राई किया, तो मिर्च कुछ इसमें उतना अच्छा से खास कटा नहीं। अब चलिए इसमें से जो हमारा लहसुन की कलियां थी, जो ये है, अब इसको काट लेते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से इसको फिर से लगाएंगे और इसको यहाँ पर हुक करेंगे और इसके ऊपर अपना हम लोग जितने लहसुन की कलियाँ हैं वो डालेंगे और डालने के बाद यहाँ से इसको स्लाइस करेंगे कुछ इस प्रकार से रख के इसको ऐसे इस प्रकार से। तो अगर एक बार में आपका लहसुन स्लाइस नहीं हुआ अच्छा से दोस्तों, तो आपको दोबारा इसको कर लेनी है। अगर एक बार में नहीं हो रहा है तो आपको दोबारा से इसको निकाल के दोबारा से कर लेनी है। तो शायद दोबारा में हो जाए, एक बार में तो नहीं हुआ। चलिए एक बार और ट्राई करते हैं। तो ये रहा कुछ लहसुन का रिज़ल्ट। मेरे हिसाब से जो रिज़ल्ट मिलना चाहिए था वो मिला नहीं हमें लहसुन से। तो चलिए अब मैं सबको एक एक करके दिखा देता हूँ आपको कि क्या क्या इसमें किस तरह से स्लाइस हुआ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे होंगे रिजल्ट आपके सामने है स्लाइसर मशीन का। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे गाजर कुछ इस तरह से स्लाइस किया है इसने, और खीरे को इस तरह से गोल गोल, और आलू को सेम उसी तरह से। धनिया पत्ता को भी इसने जहाँ तक हद तक काट ही दिया है मेरे ख्याल से। और प्याज मेरे पास छोटा वाला प्याज था तो इसने पूरे अच्छे से गोल नहीं कर पाया, कोई चीज़ टुकड़ा मेरे हाथ से निकल रहा था बार बार। तो अगर आपके पास बड़ा प्याज आप काटते तो आराम से गोल गोल ये काट के दे देगा मेरे ख्याल से। मतलब दे देगा क्या, दे ही देगा, जैसा कि आपके रिजल्ट यहाँ सामने है। और मिर्च को कुछ इस तरीके से काटा है, मेरे ख्याल से मिर्च का रिजल्ट नहीं है, मतलब कि बर्बाद कर दिया। मिर्च को कोई भी इस तरह से नहीं काटता भाई, जैसे तैसे काट दिया। तो ये मिर्च को नहीं काट पाया। और वहीं अगर मैं लहसुन का बात करूँ तो लहसुन को अच्छा से नहीं काटा इसने भी, देख सकते हैं आप, जैसे कि लहसुन की कलियाँ जो है वो अच्छे से स्लाइस नहीं हुआ। तो ये रहा रिजल्ट आपके सामने इस स्लाइसर मशीन
मशीन का, और आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि क्या ये रिजल्ट दिया, कितना रिजल्ट दिया, कितना वर्थ लाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि ये स्लाइसर मशीन कितना यूजफुल है और कितना नहीं है, ये आपने अभी तक डिसाइड कर ही लिया होगा भाई कि कितना यूजफुल है ये, जैसे कि मैंने आपको सारे चीज़ एक एक करके कट करके दिखाया। मेरे टाइम में दोस्तों अगर आप इसे माने तो आप इसे खरीद सकते हैं, आपके घर के किचन के लिए कहीं भी छोटे मोटे चीज़ में काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है या फिर आप एक बैचलर लाइफ में रहते हो तो उनके लिए तो बेस्ट है, उनको प्याज काटने में बहुत दिक्कत होती है। भैया हर एक चीज़ हमने भी बैचलर लाइफ गुजारा है और अभी भी हम लोग बैचलर लाइफ में ही जी रहे हैं। अगर आप इस स्लाइसर मशीन को खरीदना चाहते हैं तो मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके इसे खरीद सकते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों को इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।